जीते जी हम इंसानों के आँखों के ऊपर माया की एक मोटी परत पड़ी रहती है। इस संसार को हम सत्य मानते हैं और ये जो लोग हैं हमारे आसपास उन्हें हम अपना मानते हैं और इसके वजह से हम बाकी लोगों को छलते रहते हैं, बाकी लोगों के साथ लूटपाट मचाते रहते हैं। चाहे धोखाधड़ी करना हो, चाहे किसी के साथ बेईमानी करना हो, हमें लगता है कि सामने वाला हमारा अपना नहीं है। लेकिन इन सब की सच्चाई का परत तब खुल जाता है जब आप बीमार होते हो, जब आप लाचार हो जाते हो और जब आप मृत्यु के नज़दीक पहुंचते हो। दोस्तों, मैंने एक महिला को व्हीलचेयर के ऊपर अपने परिवार के लोगों को अपने से दूर होते हुए देखकर रोते बिलखते हुए देखा। वो इसलिए रो रही थी कि उसके नाती और पोता उसको छोड़कर जा रहे थे। उसकी बहू अपने बच्चों के साथ उसे छोड़कर जा रही थी और वो रो रही थी। कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो महिला मर गई और इस बीच उनके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था। बाहर से नौकरानी आकर उनके लिए भोजन बनाती थी। लेकिन देखने वाली बात है कि उसके बावजूद भी वो महिला वो अपने बहू और बेटे के लिए और पोते के लिए रोए जा रही थी, ये जानते हुए कि ये इसको छोड़कर जा रहे हैं। तो ये माया की कैसी लीला है। कुछ दिनों के बाद वो महिला इस दुनिया से चली जाती है। उनके मरने के बाद उनकी लाशों को सजाकर बहुत ही सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और घर से निकलने के एक दिन के बाद उस घर को दोबारा चूना कराया गया, उस घर को बिल्कुल नया बना दिया गया। तो दोस्तों, वो इस घर में रह रही थी और उनकी नेगेटिव एनर्जी भरा पड़ा था। निकलने के बाद उस घर को चूना कराया गया, उस घर को साफ सुथरा पवित्र किया गया। किस तरह की माया है और किस तरह की ये लीला है कि आप जिन लोगों के लिए इतना रोते हो, बिलखते हो और दूसरों को छलते हो, अपने आत्मा को भी कष्ट पहुंचाते हो, और वो लोग आपको सिर्फ श्याम शाम तक ही आपके अपने हैं, उसके बाद आपके अपने नहीं हैं। आपके मरने के बाद आपके लाशों के तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता और आपको चाहता है कि आप इस घर से जल्दी निकलें। और आपके निकलने के बाद उस घर की सफाई होती है, उस घर को पवित्र किया जाता है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ महादेव हैं, देवाधिदेव महादेव। हमारे मरने के बाद हमारे हड्डियों का जो चूरमा बन जाता है, जो भस्म बन जाता है, उसका वो अपने शरीर पर लेप लगाते हैं। हमारा कितना सम्मान कर रहे हैं वो देवाधिदेव महादेव। हम तुच्छ इंसानों को इतना वो इज्जत दे रहे हैं कि हमारे भस्म को अपने शरीर पर लपेट रहे हैं। क्या हमारे परिवार का कोई इंसान ऐसा है जो हमारे अस्थियों को अपने शरीर में लपेटे? कोई इंसान ऐसा है? एकमात्र ईश्वर ऐसा है जो जीते जी हमें प्यार दुलार करता रहता है और मरने के बाद भी हमें अपने गोद में समा लेता है, हमारी अस्थियों को हमारे भस्म को अपने ऊपर लगा लेता है। वो हमें बार बार बता रहे हैं कि ये जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब मेरे हैं। बेलपत्र चढ़ाते हो, उनको उनको दूध चढ़ाते हो, ये सारी चीज़ों के पीछे एकमात्र उनका एक संदेश है कि ये पूरा सृष्टि जो है वो किस तरह से उनमें समाया हुआ है और उसमें वो समाये हुए हैं। एक दूसरे से दूर नहीं है ये तमाम तरह की चीज़ें। जिस प्रकार से वो दूध को स्वीकार करते हैं, बेलपत्र, वृक्ष के बेलपत्र को स्वीकार करते हैं और तमाम तरह के खाद्य पदार्थ जो हम उन्हें चढ़ाते हैं वो स्वीकार करते हैं, हमें भी स्वीकार करते हैं और हमारे भाव को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन हमें ये सारी बातें समझ में नहीं आती। हम तो उनकी पूजा भी करते हैं तो ये सोचकर करते हैं कि 4 बेलपत्र चढ़ा दो, धन की वर्षा हो जाएगी। महादेव को 1 लोटा दूध चढ़ा दो, अपार धन की वर्षा हो जाएगी। शहद चढ़ा दो, लक्ष्मी आ जाएंगे। और हम हर चीज़ जो वो ईश्वर को चढ़ाते हैं उसके पीछे एक मनोकामनाएं हमारी होती है। तो दोस्तों, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जो परम शक्ति है, जो परमात्मा है, जो एकमात्र हमारा अटूट बंधन है उसके साथ, वो एक रिश्ता है, उससे हमारा
जो दिल का संबंध है वो जीते जी और यहाँ तक कि जवानी में ही गहरा होना चाहिए। बुढ़ापे की और मृत्यु का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और हमें उस परमात्मा को उस तरह से याद करना चाहिए जैसे कि हम जीने के लिए सांस ले रहे हैं। तो दोस्तों यही बताना था आपको। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। हर हर महादेव।